कुंडली में 14 प्रकारों के ऋणों की जो श्रृंखला मैंने शुरू की हुई है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंतिम जो 4 ऋण बच गए हैं वह कौन कौन से ऋण होते हैं और यह ऋण बनते क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है और कौन से भाव में कौन से ग्रह होने के कारण यह ऋण बनते हैं। तो अगर आपने पहले की 2 श्रृंखलाएं नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देखिए, क्योंकि कुंडली के ये जो ऋण होते हैं कहीं ना कहीं जातक के भविष्य में घातक सिद्ध होते हैं। उनको भाग्य का लाभ मिल नहीं पाता है, कहीं ना कहीं परेशानियां उनको घेरे रखती हैं, परिवार में अशांति का माहौल होता है, प्रोग्रेस उनकी हो नहीं पाती है, जिसके कारण वह हमेशा परेशानी में रहता है। तो कुल मिलाकर के कुंडली में 14 से 15 प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण, पुत्री का ऋण, बहन का ऋण, भाई का ऋण, आत्म ऋण, क्रूरता का ऋण, अज्ञात ऋण या ना पैदा हुए का ऋण। तो ये प्रत्येक मनुष्य जब भी जन्म लेता है तो उसके साथ उसके ग्रहों के अनुसार कुंडली का निर्माण होता है, और हर कुंडली में अगर आप देखेंगे तो शुभ या अशुभ ग्रह हमेशा आपको विद्यमान मिलते ही हैं। जो भी मैंने अभी तक श्रृंखला शुरू की है, कुंडली में जो ऋण बनते हैं कौन कौन से ग्रहों के कारण, कौन से भाव में बैठे हुए होने के कारण, जब भी इस प्रकार के ग्रह अगर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ऋणों का निर्माण हो रहा है, तो उसके कारण जातक को भविष्य में परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उसको प्रोग्रेस नहीं मिल पाती है, परिवार में नाना प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं, मनवांछित इच्छाएं पूरी हो नहीं पाती हैं, सफलता की जगह असफलता ही हमेशा हाथ में लगती रहती है, बीमारियां, कला कलेश, क्या क्या चीज़ें उसके साथ नहीं होती हैं। लेकिन कुंडली में ये जो 14 प्रकार के जो मैंने आपको बताए हुए हैं ऋण कुंडली में जो बनते हैं, इन ऋणों के लिए मैंने कुछ उपाय भी बताए हैं। अभी तक की मैं आपको जो है 10 प्रकार के ऋण बता चुकी हूँ, जिनमें से देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण, पुत्री या फिर बहन का ऋण, भाई का ऋण, आत्म ऋण, क्रूरता ऋण, अज्ञात ऋण या पैदा ना हुए का ऋण। तो ये जो ऋण है ये मैं अभी तक 10 ऋण आपको बता चुकी हूँ। मैंने ऋणों से संबंधित जो ये श्रृंखला शुरू की है, आज के इस वीडियो में मैं अंतिम 4 ऋण आपको बताने वाली हूँ कि आध्यात्मिक ऋण आपकी कुंडली में कैसे बनेगा, अजन्मे का ऋण कैसा होगा, जालिमाना और जाति का ऋण। ये 4 ऋण कौन से भाव में कौन से ग्रहों के बैठने पर यह ऋण बनते हैं, और इन सभी जो भी मैंने श्रृंखला ये बनाई है, हर वीडियो में मैंने हर ऋण के बाद कुछ उपाय अवश्य बताए हैं। लेकिन इन उपायों को करने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप किसी एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही आप उपाय करिए। ज़रूरी नहीं है कि यही कॉमन उपाय आपको करने हैं। कई बार आप इन उपायों को करने तो लग जाते हैं, लेकिन एक उपाय किसी ग्रह के लिए अगर आप करते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई दूसरे ग्रह के ऊपर इसका प्रभाव पड़े। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं, तो कोशिश करिए, क्योंकि आपकी कुंडली को पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में अंश बल क्या है, या फिर आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो कैसे बैठे हुए हैं, कौन से नक्षत्र में आके बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी, उसके बाद ही आप उपाय करिए। तो जो आज की जो बाकी के 4 ऋण हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये सारे जो ऋण हैं आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर आपके साथ किस प्रकार की परेशानियां क्यों चल रही हैं। और ये याद रखिए कि प्रत्येक जातक की कुंडली में 1 या 2 ऋण तो विद्यमान होते ही हैं, चाहे वह कितनी ही अच्छी कुंडली क्यों ना हो। तो अगर आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार का कुछ परेशानी चल रही है, जो मुसीबतें चल रही हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो अगर आपकी कुंडली में ये ऋण बनते हैं तो उनका उपाय करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जो सर्वप्रथम ऋण मैं आपको बताने वाली हूँ उस ऋण को कहा जाता है जाति ऋण।
तो ये जाति का ऋण आखिर बनता कैसे है? प्रत्येक जातक की कुंडली में जो देखेंगे कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी भाव में बैठा हुआ होता है और इन योगों के कारण व्यक्तियों के कुंडलियों में जाति का योग बनता है और फिर जो है वह उस योग से पीड़ित हो जाते हैं। यह माना जाता है कि जातक के जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों के में जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों ने कहीं ना कहीं कुछ तो बुरे ऐसे काम किए होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां की होती हैं, कुछ गलतियां जो पर्पसली की जाती हैं, जानबूझ के की जाती हैं, तब जाति का ऋण उनके ऊपर बन जाता है। यानी कई बार जो है लोग धर्म के आधार पर गलत चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में जितने भी जातक हैं, आप अपनी कुंडलियों को खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव और 11वां भाव, तो ये आपका पहला भाव हो गया, पांचवा भाव हो गया और ये जो 11वां भाव हो गया, इन भावों को छोड़ करके जो मैं अब आपको जो है ग्रह बताने वाली हूँ, इन ग्रहों को देखिए यह ग्रह कहाँ पर स्थित बैठे हुए हैं। अगर ये वाले ग्रह, सबसे पहले आता है सूर्य ग्रह। मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिख रही हूँ, इस भाव को आपको नहीं समझना है, सिर्फ मैं ग्रहों के नाम लिख रही हूँ। तो 1, 5, 11 भावों को आपको छोड़ देना है और सूर्य जो है वो किसी भी भाव में आकर के स्थित हो और आपका जो पंचम भाव होता है, इस पंचम भाव में अगर आपका शुक्र आकर के बैठा हुआ है, शनि बैठा है, राहु बैठा है और केतु बैठा है, ये अगर ग्रह आकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जातक के ऊपर जो है जाति का ऋण बनता है। मैं हमेशा जो है पंचम भाव की बात करती हूँ, तो पंचम भाव से आपके पूर्व जन्मों का कर्म देखा जाता है। इसीलिए इस भाव में अगर ये वाले ग्रह कहीं ना कहीं विद्यमान होते हैं, चाहे ये अकेले बैठे हों, युक्ति करके बैठे हों या दृष्टिपात भी कर रहे हैं, बेसिकली तो युक्ति और जो युति करके या सिंगल भी बैठे हुए हैं, तब इनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो सूर्य किसी भी भाव में आकर के बैठा है, सिर्फ पहला, पांचवा और 11वां भाव छोड़ देना है। अगर सूर्य इन भावों में आकर के बैठ जाते हैं और फिर ये ग्रह यहाँ बैठे हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य कहीं पर बैठा हो और उसके बावजूद अगर पंचम भाव में इन चारों में से कोई एक ग्रह या 2 ग्रह भी बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो है जाति का ऋण जो है निर्माण हो ही रहा है। तो जाति का ऋण का जो है उसके लिए उपाय शास्त्र में बताए गए हैं कि अगर आप इन ग्रहों से इन ग्रहों के दुष्प्रभावों से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के जितने जो पूर्वज थे या परिवार के जितने भी कुड़मे के लोग हैं, उन सभी सदस्यों के प्रति एक तो आपको जो है श्रद्धा का भाव रखना होता है, उनके प्रति आस्था जरूर रखिए, उनका जो है मान सम्मान अवश्य कीजिए। जो पूर्वज चले गए हैं उनका भी मान सम्मान आपको करना होता है। अब उन पूर्वजों का मान सम्मान कैसे होता है? जो भी आपके घर के जो पूर्वज हैं उनकी अगर तस्वीरें आपके पास हैं तो उनकी तस्वीरों में फूल माला अवश्य चढ़ाइए। संध्या के समय हो सके तो एक जो है दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर अमावस्या जो हो तो उस समय जो है आप उनको है थोड़ा भोजन उनके नाम का जो है आप बाहर दान दे सकते हैं। और श्राद्ध जब भी होता है तो उनके नाम का आपको श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। तो इस प्रकार से तो आप अपने पूर्वजों का जो है सम्मान कर सकते हैं और उनके प्रति जो है कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है। साथ में जो भी परिवार में बुजुर्ग लोग अभी जीवित हैं उनके साथ भी आपका व्यवहार सही होना चाहिए, नहीं तो यह ऋण जो है जन्मों जन्मों तक आपके साथ बनता हुआ ही चला जाएगा। परिवार में कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य अवश्य होने चाहिए या जो भी धर्म से संबंधित समाज में कुछ भी कार्य होते हैं तो उन कार्यों में जो है हमेशा आपको भाग लेने की जो है कोशिश करनी चाहिए। हो सके तो दान दक्षिणा इस प्रकार जरूर दीजिए। अपने पूर्वजों के नाम से भी कुछ दान दक्षिणा वगैरह भी आप कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में जाकर के वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं, गरीबों की हेल्प कर सकते हैं। और जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, चाहे वह समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए है, किसी की मदद करने के लिए है, अगर इस प्रकार के कार्यों में आप सहयोगी बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पूर्वजों के द्वारा जो ये कार्य किए गए थे जिसके कारण आपकी कुंडली में जो है जाति का ऋण बना है, आप ये मत सोचिए कि पूर्वजों ने किए लेकिन आपको बन गया, नहीं, कहीं ना कहीं उसमें आप भी शामिल हैं। इसीलिए उन कर्मों का फल भुगतने के लिए ईश्वर ने आपको एक ऐसे परिवार में भेजा है जहाँ पर पहले से ही जाति का ऋण बना हुआ है। अगर आप मोस्टली ऐसे परिवारों में मैंने देखा है कि अगर एक कुंडली में कोई ऐसा दुष्प्रभाव है तो पूरे परिवार के लोगों पर ही इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता ही है। ये उपाय जो है मैंने कॉमन उपाय आपको बताए हैं, तो इन उपायों को करेंगे
तो कुछ लाभ होने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऋण बनता है, वह जो ऋण होता है उसे हम कहते हैं जालिमाना ऋण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जालिमाना योग, जिसे हम निर्दयता योग के नाम से भी जानते हैं, अब ये योग आपकी कुंडली में किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए जो मुख्य रूप से देखा जाए जो 3 ग्रह हैं उनको आपको देखना है। आपकी कुंडली में जो 3 ग्रह हैं, एक तो आ जाता है जिनको हम क्रूर ग्रह के नाम से जानते हैं, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, और जो है लास्ट में आता है चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा को आपको देखना है कि जो चंद्रमा है वह कृष्ण पक्ष का होना चाहिए, यानी छठी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि तक का जो चंद्रमा होता है वह एकदम पीड़ा वाला चंद्रमा माना जाता है, उसमें कुछ पावर नहीं होती है। तो ये चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं दुखदायी चंद्रमा होता है, जिसे हम क्षीण चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये जो मैंने बताया है सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ग्रह जो है आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पर अगर ये 10वें भाव में दिखाई दे जाते हैं या एकादश भाव में ये तीनों ग्रह हो या इनमें से कोई एक ग्रह हो, इनकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। अब उसके पश्चात आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर विराजमान है। शनि के लिए सबसे पहले आपको देखना है जो प्रथम घर है, यहाँ पर जो है या शनि बैठा हुआ हो, ये किसी भी राशि का बैठा हुआ हो, तो पहला दूसरे घर में, फिर पंचम घर में, छठे घर में, अष्टम घर में, नवम घर में या फिर द्वादश भाव में, यहाँ पर आकर के अगर शनि ग्रह बैठा हुआ है, और ये जो 2 ग्रह मैंने 3 ग्रह मैंने बताया सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यह या तो 10वें भाव में आकर के बैठा हो या एकादश भाव में आकर के बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो है जालिमाना ऋण का निर्माण होता है। तो इस के कारण जो है आपको नाना प्रकार की परेशानियों जो है भुगतनी पड़ती हैं। अब ये जो ऋण बनता है इसके उपाय किस प्रकार से होते हैं, तो सब प्रथम जो है, क्योंकि ये जो कृत्य है ये आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं पितृ दोष का भी निवारण आपको करना पड़ेगा ही। तो सर्वप्रथम जालिमाना ऋण जो है वह पितरों के कृत्यों के कारण जो है एक रूप से जो है अभिशाप ही माना जाता है। इसीलिए जब भी पितृपक्ष होता है उस समय आप जो है पितरों का जो है पूजन इत्यादि अवश्य कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में अकाल मृत्यु कई बार हो चुकी है, आपको लगता ही नहीं था कि अचानक इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कोई कारण ऐसा होता है कि कुछ अकाल मृत्यु सडनली होना शुरू हो जाती है, तब भी आपको जो है पितृ दोष का जो है निवारण करना चाहिए। ये जो है पितृ दोष के लिए चाहे आप गया में जा सकते हैं या फिर जो है आप उत्तराखंड में भी जा सकते हैं, जहाँ पे ब्रह्म कपाल है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर जो ब्रह्म कपाल जगह है वहाँ पर अगर आप जाते हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ पर जाकर के एक बार अगर वहाँ पर आपने पितृ दोष निवारण के लिए पूजा पाठ इत्यादि करवा ली, तो आपका जो पितृ दोष का जो ऋण है कहीं ना कहीं आपको दुष्प्रभाव देना कम कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पितृदोष का उपाय कर लिया और फिर आपका सब ठीक हो जाएगा। आपको अपने क्रियाकलापों को भी सुधारना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये चीज़ आगे और बर्डन बन के चलती जाती है। तो सर्वप्रथम आपको पितृदोष का जो है निवारण करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो ब्रह्म कपाल जो श्राद्ध की जो विधि है ये कैसे होती है क्या है, तो उसका जो मेरे वीडियो है, मेरे एक और YouTube चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, उसमें आप जरूर देखिए। उसमें मैंने संपूर्ण रूप से बताया है कि आपको वहाँ कैसे जाना है, किस प्रकार से ये विधि होती है और कैसे ये पूजा पाठ करना होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। उसके बाद आता है कि आपका, क्योंकि शनि जो है जो भाव मैंने बताए, अगर इन भावों में आकर के शनि बैठा है तो कहीं ना कहीं आपका शनि जो है वो शुभ होकर के नहीं बैठा है। और खासकर शनि अगर शत्रु राशि में आकर के बैठ जाता है या नीच का होकर के बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं शनि और अत्यधिक पीड़ा देना शुरू कर देता है। तो आपको शनि को भी यहाँ पे ठीक करना होगा। शनि से संबंधित उपाय आपको करने होंगे। शनि के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाके उन शनि को तेल वगैरह अर्पित कर सकते हैं, काले कपड़े, काले उड़द ये सब अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो शनि का जो व्रत इत्यादि है ये भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है शनि का जाप इत्यादि करके आप जो है शनि को शांत कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा आता है उसमें आता है कि आप जो भी धार्मिक पक्ष के जो संबंधित कार्य होते हैं, अभी जैसे मान लीजिए नवरात्र इत्यादि हो तो उस समय आप भंडारा वगैरह करवा सकते हैं, या फिर
लाल किताब में बताया गया है कि जो आटे की ये छोटी छोटी गोलियां बना करके जो है मछलियों को खिलानी चाहिए। जो भी गरीब लोग होते हैं उनको भोजन आदि करवाने की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए आपको। और जो भी परेशान लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं आपको सहायता अवश्य करनी चाहिए, जिसके कारण फिर ये ऋण जो है धीरे धीरे दुष्प्रभावों को कम करना शुरू कर देता है। उसके बाद अगला जो ऋण आता है, उस ऋण को हम कहते हैं आध्यात्मिक ऋण। अब ये आध्यात्मिक ऋण आपकी कुंडली में कैसे बनता है, उसके योग इस प्रकार से हैं। ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्मिक ऋण से संबंधित ये बताया गया है कि यह ऋण भी आपके पूर्वजों के कृत्यों के कारण प्लस आपने भी कुछ इस प्रकार के कर्म किए होते हैं, जिसके कारण आपकी कुंडली में इस प्रकार के ऋण बनते हैं। अगर आप आध्यात्मिक वर्ड को ही देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने अध्यात्म का जो है कुछ अलग ही प्रचार और प्रसार किया है, उसके अगेंस्ट आपने कार्य इत्यादि किए हैं, या जो धर्म से संबंधित, जो अध्यात्म से संबंधित चीज़ें हैं, उन चीज़ों का दुरुपयोग किया है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में इस प्रकार का जो आध्यात्मिक ऋण है वह बनता ही बनता है। आध्यात्मिक ऋण को हम स्पिरिचुअल डेप्थ भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम अगर ये योग कैसे बन रहा है आपको अपनी कुंडली में देखना है, तो आपको देखना है कि आपका जो छठा भाव है, ये आपका छठा भाव होता है। छठे भाव में अगर वहाँ पर पाप ग्रह आ जाते हैं, और पाप ग्रह जो है पाप प्रभाव में होते हैं। अब यहाँ पर पाप प्रभाव में पहले ही आपको देखना है कि पाप ग्रह कौन से हैं। शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, ये जो है पाप ग्रह भी है, क्रूर ग्रह भी है। सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये पाप और क्रूर ग्रह ये भी माने जाते हैं। तो अगर ये ग्रह जो है छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं, अब आपको देखना है कि ये कौन सी राशि में आकर के बैठे हैं, किसके नक्षत्र में आकर के बैठे हैं, फिर ये चीज़ आपको देखनी होती है। उसके पश्चात आपको देखना है कि छठे भाव में यहाँ पर अगर मंगल आकर के बैठ गया है, या फिर जो है मंगल का संबंध कहीं ना कहीं द्वादश भाव से भी अगर बन रहा है, और जो छठे भाव के जो भी मैंने स्वामी आपको मैंने बताए हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, ये आकर के पाप प्रभाव में बैठे हैं, नीच होकर के बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं छठा घर भी आपका जो है पीड़ित हो जाता है। और छठा घर पीड़ित अगर हो जाता है और उस पीड़ा में मंगल कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है, चाहे वो दृष्टि से हो या युक्ति से हो, और द्वादश भाव के साथ अगर मंगल संबंध बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आध्यात्मिक ऋण जो है बनता ही बनता है। यह एक जो है कठोर परिस्थिति हो जाती है, क्योंकि देखा जाए छठे भाव में हमेशा ग्रहों का होना शुभ माना जाता है, जो रोग रिपु ऋण से आपको बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है प्राप्त प्रभाव में ही जब छठा घर आ जाता है, तो फिर यहाँ पे वो चीज़ें आपको परेशानी देना शुरू कर देती हैं। अगला आता है कि अगर आपकी कुंडली में आपको देखना है जो केतु ग्रह है, वह केतु ग्रह अगर आपके दूसरे भाव में, छठे भाव में या नवम भाव में, इस भाव में अगर आकर के केतु ग्रह बैठा हुआ है, तीसरे भाव में, छठे भाव में और नवम भाव में अगर केतु बैठा हुआ है, और छठे भाव में आकर के कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ या मंगल भी वहां पर आकर के बैठ जाए, तब भी जा करके आपकी कुंडली में आध्यात्मिक ऋण का जो है योग बनता ही है। तो ये जो ग्रहों की परिस्थिति मैंने बताई है, इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखिए। अब उसके बाद आता है कि आप इस ग्रह की जो युक्तियाँ बन रही हैं, जो प्लेसमेंट बन रही है, अब आपको ये क्या फल देंगी और इन फलों से का छुटकारा आपको कैसे मिलेगा। तो जो मैंने बताया कि पिछले जन्म के कृत्य अध्यात्म से संबंधित जो गलत कार्य आपने किए हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं बाबा वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं, ढोंग करते हैं, अध्यात्म का सहारा लेते हैं और गलत कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्य अगर किए होते हैं तो ये जन्मों जन्मों का डेप्थ बन जाता है। तो अगर अभी भी आप इसी ही सिचुएशन में हैं और इसी प्रकार के कृत्यों में ही कहीं ना कहीं लीन है, तो ये डेप्थ जो है और आगे परेशान ही करने वाले हैं। तो इन ऋणों से अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है ग्रहों की शांति अवश्य करनी चाहिए, ग्रहों के शांति के उपाय करने चाहिए। इसके पश्चात जो है आप दान और यज्ञ संबंधी कार्य कर सकते हैं। जो देव ऋण होता है, कहीं ना कहीं यह ऋण भगवान विष्णु का ऋण माना जाता है, तो इस ऋण को भी आपको चुकाना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप भगवान विष्णु से संबंधित जैसे सत्यनारायण कथा इत्यादि है, ये आप करवा सकते हैं, गरीबों को भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करवानी चाहिए, और हो सके तो भगवान विष्णु के नाम का यज्ञ भी करवाना चाहिए। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि पितरों के लिए भी ये कार्य किए होते हैं, तो पितृ ऋण भी कहीं ना कहीं आपको चुकाना पड़ता है, जिसमें श्राद्ध महत्वपूर्ण आ जाते हैं। और अगर आप
आपके घर में ज़्यादा ही परेशानी है तो आप अमावस्या के दिन जो है हर अमावस्या को जो है अपने पितरों के नाम से कुछ भोजन जो है आप मंदिर में दान कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है सपने में कहीं ना कहीं से कुछ पितर आपको बुरी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, दुखी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, तो उनके नाम का तर्पण इत्यादि जो है आप करवा सकते हैं, जिसके कारण जो भी ऋण आपके ऊपर चढ़ा हुआ है इस ऋण को फिर आप उतार सकते हैं। उसके बाद जो है जैसे ऋषि ऋण भी आ जाता है, तो अब अध्यात्म ऋण के अंदर ये सारे ऋण जुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पितरों ने ऋषियों के साथ भी कुछ ना कुछ गलत किया हुआ होता है, तो ऋषि ऋण का भी यहाँ पे जो है आपको छुटकारा करना होगा। तो उनका जो है ऋषि ऋण के लिए जो है आप कोशिश कीजिए, अगर आपको कुछ पढ़ने का शौक है तो स्वयं अध्याय करना शुरू कीजिए। जो भी आपको पढ़ने का शौक है वह बाहर जाकर के अगर सीखना चाहते हैं तो कोशिश करिए, पहले खुद मेहनत करिए आप उस चीज़ को सीखने के लिए। और आपके जो भी गुरुजन इत्यादि हैं उनका कभी निरादर मत कीजिए, उनका हमेशा आदर करते रहिए, तब भी इस ऋण का से जो है आपको मुक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद आता है कर्मों का प्रायश्चित, यानी आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गलत कार्य किए होते हैं जिसके कारण आपके ऊपर आध्यात्मिक ऋण जुड़ा हुआ है। तो पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए हैं, इन कर्मों का आपको नहीं मालूम है क्या किया था, ईश्वर के पास जब भी आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो अंत में जो है प्रायश्चित जरूर कीजिए कि हे भगवान, मैंने जो भी भूल चूक से या जाने अनजाने में कुछ भी मैंने जो है गलत कार्य कर दी हैं तो उसके लिए भी मैं प्रायश्चित मांगता हूँ, और मुझे उन बुरे कृत्यों का जो है उन दुष्प्रभावों से मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रायश्चित करना होगा, दान दक्षिणा दे दीजिए और जो अच्छे कर्म हैं इनको बढ़ाना शुरू कर दीजिए। किसी से आपने कुछ पैसे इत्यादि ले रखे हैं, कर्ज वगैरह ले रखा है, तो वो उसको लौटाना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से कर्मों का प्रायश्चित अगर आप करते हैं तब भी अध्यात्म ऋण जो है यहाँ पर कम होना शुरू होता है। और उसके पश्चात एक अंतिम उपाय इसमें बताया जाता है कि जो गणेश भगवान है उनकी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गणेश बुद्धि विद्या के दाता होते हैं। तो आप उनके मंत्रों का जाप इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जो है ऋण हरता कहे गए हैं, विघ्न हरता कहे गए हैं। तो उन ऋणों को हरने वाले, विघ्नों को हरने वाले जो है गणेश जी है, तो आप गणेश का जो है ऋण हरता स्रोत है उसको आप पढ़ना डेली शुरू कर दीजिए। और स्पेशली बुधवार के दिन जो है आप गणेश की आरती इत्यादि कीजिए, गणेश को ध्रुवा अर्पित कीजिए, भोग के रूप में मिष्ठान लड्डू अर्पित कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो भी ये ऋण आपके बने हुए हैं, अध्यात्म ऋण से जो जुड़े हुए हैं, ये ऋण आपकी कुंडली जो बुरा प्रभाव दे रही है, इन प्रभावों को कम करने में कहीं ना कहीं ये सहायक करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैंने इतने सारे आपको जो है अलग अलग ऋणों के उपाय बता दिए हैं, तो कौन सा उपाय कैसे करना है, ये फिर आपको जो है अपनी कुंडली दिखवानी पड़ेगी, तभी जाकर के फिर आपका सटीक उपाय क्या बनेगा वो मैं बता पाऊंगी। अंतिम ऋण है जिसको हम कहते हैं आजन्मे का ऋण। तो जो आजन्मे का ऋण आपकी कुंडली में बनता है, उस ऋण बनने के कारण क्या है, शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति जीवन में किसी इस प्रकार के कार्यों को करता है जिसके कारण आपने किसी छोटे बच्चे को नुकसान पहुंचाया होता है, फिर वो चाहे आप हो या आपके पूर्वजों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में आजन्मे का ऋण बनता है। बहुत सारे लोग जो है भ्रूण हत्या करवा देते हैं, यानी वो बच्चा भी पैदा हुआ ही नहीं है, उसकी हत्या हो गई। कई लोग जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण जो है जब देखते हैं कि कन्याएं हैं तो उनका भी वो फिर भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो अगर आपके परिवार में इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं, या कई बार तो है ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि उन्होंने प्लान नहीं किया होता है और वो कंसीव हो जाते हैं, तो उनको लगता है अभी तो बहुत सारा समय है, अभी कौन जिम्मेदारी लेगा, और फिर वो जो है अबॉर्शन इत्यादि करवाते हैं, जिसके कारण आप ने जो आने अनजाने में जो भी है ये कृत्य किया ही है, और भ्रूण हत्या होने के कारण या फिर किसी ऐसे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाया है। बेशक वो आपके परिवार का नहीं था, कोई अन्य बच्चा था, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे आजकल अगर आप देखते हैं कि लोग छोटे छोटे एज के बच्चों को काम करने के लिए रख लेते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं अगर आपके पूर्वजों के द्वारा भी इस प्रकार का बच्चों के साथ अत्याचार इत्यादि किया गया है, उनके साथ कुकृत्य किए गए हैं, तब भी आपकी कुंडली में आजन्मे का ऋण बनता ही है। जब भी ये इस प्रकार का ऋण कुंडली में बनता है तो आपको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। अब सिचुएशन आती है कि कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में ये ऋण बन रहा है या नहीं। तो सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर 3, 6 और 12, अगर इन 3, 6, 12 में राहु बैठा हुआ है तो ठीक है, लेकिन इस जगहों को छोड़ करके अगर अन्य भावों में अगर राहु आकर के बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आजन्मे का ऋण बनता ही है। उसके पश्चात आता है अगली सिचुएशन आपको देखनी है कि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, शुक्र
ये तीनों ग्रह या इन तीनों में से कोई भी ग्रह अगर आपके द्वादश भाव में आकर के बैठे हुए हैं, तब भी जाकर के यहाँ पर जो है अजन्मे का ऋण बनता ही है। और राहु को कंडीशन को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर राहु जैसे मैंने कहा 3, 6, 12 में नहीं बैठा है, बाकी भावों में बैठा हुआ है, और साथ में ये जो मैंने कहा है शुक्र, मंगल और सूर्य ये द्वादश भाव के साथ भी बैठे हुए हैं, तब तो जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी कुंडली में जो है अजन्मे का ऋण बन रहा है। अब आ जाता है कि ऐसे कौन से लक्षण होंगे जिसके कारण आप ये जान सकते हैं कि सचमुच में ये स्ट्रॉन्ग रूप से आपकी कुंडली में बना हुआ है। नंबर 1, अगर आपके सगे संबंधियों के साथ नहीं बन रही है, अनबन होती है और उनके द्वारा अगर आपको धोखा मिलता है, आपके ऊपर यह ऋण बनता है। आपके शरीर में शारीरिक चोटें लगती रहती हैं, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है। कई बार तो मैंने ऐसी भी कंडीशन देखी है कि लोगों को जो है शरीर के अंदर ब्लू रंग के पैचेस हो जाते हैं। जब जिस प्रकार से कोई जोर से चोट लगती है और एक नीले रंग का धब्बा बन जाता है, उस प्रकार के धब्बे देखने को मिल जाते हैं। अगर इस प्रकार के धब्बे आपके शरीर में बने हुए हैं, आपको चोट नहीं लगी है लेकिन वो धब्बे दिखाई दे रहे हैं और जब आप छूते हैं तो आपको दर्द होता है, तब भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रूप से आपके ऊपर जो है इस प्रकार का ये ऋण बना हुआ है। आप नौकरी कर रहे हैं या आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें हानि ही मिल रही है। मुकदमेबाजी अचानक आपके ऊपर हो जाती है, झूठे मुकदमों में आपको फंसाया जा रहा है, मानसिक संताप आपको मिल रहा है, आपकी संतान को भी कहीं ना कहीं कष्ट पहुंच रहा है। तो आप कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से आपकी कुंडली के ऊपर अजन्मे का ऋण जो है लक्षित हो रहा है। अब इस अजन्मे ऋण को उतारने के उपाय क्या हैं? जो भी मैंने अभी तक अब आपको 14 प्रकार के ऋण बताए हैं, इनके जो भी उपाय मैंने बताए हैं, कोशिश ये करिए इन उपायों को करने से पहले अपनी कुंडली जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए। अगर आप मुझसे भी परामर्श करना चाहते हैं तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे फ्लश हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप फिर मुझे व्हाट्सएप करके आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रैंडमली आप इनको उपायों करने को शुरू मत कीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 1, 2 या मैक्सिमम 3 ऋण तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कौन से ऋण ज़्यादा अधिक प्रभावी हैं, कौन से ऋण का उपाय पहले करना है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो कंसल्ट करने के लिए उस नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करेंगे, तभी जा करके, और फिर ये पेड सर्विस है तब आप कॉन्टैक्ट करिए। अदरवाइज आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने आप भी जो आपको उपाय सही लगते हैं फिर आप कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम ये सवाल भी आपके मन में आएगा कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कौन से ऐसे लक्षण आपके परिवार में अगर परिलक्षित हो रहे हैं जिसके कारण आप ये जान सकते हैं कि यस आपके ऊपर अजन्मे का ऋण भी विद्यमान है। अगर आपके जो भी सगे संबंधी हैं ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा इनका होता रहता है, आपको उनसे धोखा इत्यादि मिल रहा है, आपके ऊपर यह ऋण बन रहा है। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, शरीर में चोटें इत्यादि लगती रहती है, आपके ऊपर यह ऋण हो रहा है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं कि जिनको चोट नहीं लगी होती है, कोई मारपीट नहीं हुआ होता है, लेकिन उनकी बॉडी के ऊपर जो है ब्लू रंग के पैचेस हो जाते हैं। अब ये पैचेस कैसे होते हैं? जैसे कई बार किसी ने कोई जोर से पंच मारा या कुछ लग गया, कुछ हिट हो गया, तो बॉडी पे नील बन जाते हैं। तो अगर उस प्रकार के नील भी अगर आपकी बॉडी में आपको पता ही नहीं है कि किसी ने मारा था या चोट लगी थी, लेकिन वो नील अचानक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो है ये ऋण बन रहा है, क्योंकि किसी ने कुछ किया नहीं है, मारा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के निशान बनना भी अजन्मे का संकेत दिखाई देता है। अगर आप किसी प्रकार की कोई नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उसमें हानि हो रही है, मुकदमे आपके ऊपर बनते जा रहे हैं, षड्यंत्रों में आपको फंसाया जा रहा है, मानसिक अशांति आपके ऊपर बहुत अधिक है, और कहीं ना कहीं आपकी संतान को भी अगर कष्ट पहुंच रहा है, तो कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो है यह ऋण बन रहा है। अब आता है कि इस ऋण से संबंधित आपको उपाय क्या करने होंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको 14-15 प्रकार के, क्योंकि ये अंतिम अजन्मे का ऋण है, इन सबसे संबंधित जानकारी भी दी है और उन सबके उपाय भी बताए हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी आप कोई उपाय करने लगते हैं तो हर किसी जातक की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 कॉमन आपको ये ऋण मिलते ही हैं। सर्वप्रथम आप ये सोचेंगे कि कौन से ऋण का उपाय पहले किया जाए। एक ऋण का उपाय करेंगे, दूसरे ऋण का कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या कुछ अन्य जो है ग्रहों को जो है उससे जो है ऋणों से जो है नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इन सब के लिए या तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श कीजिए, जिस भी ज्योतिषी को आप अच्छे से जानते हो उनसे कंसल्ट करिए, और फिर ये देखिए कि सर्वप्रथम आपको कौन से ऋण का उपाय पहले करना होगा। या फिर अगर आप मुझसे परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है इसमें फ्लैश हो रहा होगा, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। फिर आपकी कुंडली देखने के पश्चात मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको जो है
कौन से ऋण के लिए सर्वप्रथम उपाय शुरू करना होगा और उसके बाद जो है आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप इन सभी उपायों को कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो भी सर्विस है सब पेड सर्विस होगी, तभी जा कर के ही आप मुझसे कांटेक्ट करिए अगर आप पेड करने को तैयार हैं। अब आता है कि अजन्मे ऋण का जो उपाय है वो क्या होता है। तो आपको अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं इन सब से जो है आपको इक्वल अमाउंट इकट्ठा करना है। श्रद्धा आपकी है 1100, 2100, 5100 जैसे भी है, आप वो अमाउंट को एकत्र कीजिए और किसी अनाथ आश्रम में जा कर के उन पैसों को डोनेट कर दीजिए। तब इस ऋण से कहीं ना कहीं आपको जो है दुष्प्रभाव देखने को कम मिलेंगे। उसके पश्चात जो है लाल किताब के अनुसार बताया गया है कि 108 जो है आपको नारियल लेने हैं और वो नदी में एक ही टाइम पे बहा देने हैं। ये एक अगला उपाय है। अगर आपको पितृ जो है कहीं ना कहीं दुखी अवस्था में, परेशान अवस्था में दिखाई दे रही हैं, तो जब भी पितृपक्ष होता है तब आप उनके नाम का तर्पण कीजिए, पिंडदान अवश्य कीजिए, श्राद्ध अवश्य कीजिए। लेकिन कई बार जो है आपके पितृ पक्ष में नहीं, उससे पहले ही अगर दुखी अवस्था में, परेशान अवस्था में, स्वप्न में दिखाई दे रही हैं, तो जब भी कोई अमावस्या आती है उस महीने की अमावस्या को अपने पितरों का नाम जो है नाम लेकर के उनके नाम का दान अवश्य करना चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा है कि आपको इक्वल अमाउंट इकट्ठा करना है, तो अगर आपके घर में कोई मेड इत्यादि आती है और उस मेड के बच्चों को अगर पैसों से संबंधित कुछ ज़रूरत है, स्कूल का एडमिशन है, फीस है, बुक्स हैं, अगर ये भी हैं, तो आप उस बच्चों की भी जो है ये हेल्प कर सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये ऋण बच्चों के कारण ही आपके ऊपर बना है, तो उन बच्चों का अगर आप हेल्प करते हैं तो इस ऋण से कहीं ना कहीं आपको जो है शांति मिलनी शुरू होती है। ज़रूरतमंदों को जो है कहीं ना कहीं आप धन से संबंधित, भोजन से संबंधित जो है आप उनको मदद करते रहिए। हनुमान चालीसा का जो है आप पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर में जाकर के शनि से संबंधित आपको उपाय इत्यादि करने चाहिए। तो जब इस प्रकार से सारे आप उपाय वगैरह करेंगे तब धीरे धीरे जा कर के, अब ये मैंने इतने सारे आपको उपाय बता दिए हैं, तो कौन सा उपाय सटीक रहेगा, कैसे करना है, उसके लिए फिर आपको जो है कंसल्ट करना पड़ेगा। ऋण से संबंधित जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी, ये श्रृंखला मैं आज यहाँ समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक आपको 15 प्रकार के जो भी ऋण हैं, कैसे बनते हैं, उनके उपाय क्या करने हैं, उन सभी की जानकारी आपको दे चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने 15 प्रकार के ऋण कुंडली में बनते हैं उससे संबंधित जो जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक और शुभ रही होगी। कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट्स कर दीजिए और प्लीज़ बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी है। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।